कहानी की शुरुआत 14 साल के एक लड़के से होती है जिसका नाम जॉन होता है। एक रात जब जॉन अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसकी माँ उसे एक टैबलेट देती है। टैबलेट खाने के बाद उसका दर्द थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है। अगले दिन जब जॉन स्कूल में होता है तो उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है। वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है तो देखता है कि यूरिन की जगह लाल रंग का खून निकल रहा है। यह देखकर जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी टाइम उसके कुछ क्लासमेट्स वहाँ आ जाते हैं। जब वे खून देखते हैं तो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें भी लड़कियों की तरह पीरियड्स आ गए हैं, और जॉन को ताने मारने लगते हैं। ये सब सुनकर जॉन और ज्यादा घबरा जाता है। स्कूल से घर आने के बाद जॉन अपने कंप्यूटर पर सर्च करता है, शायद उसे अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसे फिर से तेज पेन होने लगता है और वह दौड़कर वॉशरूम जाता है। इसी दौरान उसकी माँ पीछे पीछे आ जाती है। जब वह यूरिन में खून देखती है तो बहुत घबरा जाती है और बिना टाइम बर्बाद किए जॉन को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर जॉन का चेकअप करती है और उसके पेरेंट्स को बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन है। ये सुनकर जॉन को बहुत राहत मिलती है। इसके बाद वे लोग वापस घर आ जाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर जॉन लगभग एक हफ्ते तक घर पर ही रहकर आराम करता है। एक हफ्ते बाद जब वह दोबारा स्कूल जाता है तो उसके दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक दिन गेम्स पीरियड के दौरान जॉन दौड़ रहा होता है, तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह सहन नहीं कर पाता और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर पीटी टीचर उसे अपने कंधों पर उठाकर स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाते हैं, जहाँ नर्स भी मौजूद होती है। जब नर्स जॉन की पैंट पर लगे खून को देखती है तो कहती है, इसे तो पीरियड्स हो रहे हैं। इस पर पीटी टीचर हैरानी से कहते हैं, ये लड़का है, इसे पीरियड्स कैसे हो सकते हैं? यही सबको एहसास होता है कि मामला कुछ सीरियस है, इसलिए स्कूल वाले तुरंत जॉन के पेरेंट्स को कॉल करते हैं। पेरेंट्स आते हैं और जॉन को एक बड़े हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम डॉक्टर ली होता है। डॉक्टर ली जॉन की कंडीशन देखकर कई तरह के टेस्ट्स करवाते हैं। जब सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो डॉक्टर ली जॉन के पेरेंट्स को अकेले में सच बताते हैं कि जॉन के पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद हैं। ये एक बहुत ही रेयर केस होता है। डॉक्टर बताते हैं कि बाहर से देखने में जॉन बिल्कुल नॉर्मल लड़का लगता है, लेकिन उसके अंदर फीमेल के कुछ पार्ट्स भी मौजूद हैं। ये सुनकर जॉन के पेरेंट्स पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं। डॉक्टर ली समझाते हैं कि जैसे जैसे जॉन बड़ा हो रहा है, जब भी वह टॉयलेट करता है तो खून निकलता है, यानी उसे पीरियड्स आते हैं। जॉन की माँ घबराकर पूछती है कि क्या इससे कोई खतरा तो नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि पहले हार्मोन टेस्ट्स किए जाएंगे और उनके रिजल्ट के हिसाब से सर्जरी होगी। डॉक्टर समझाते हैं कि लड़कियों की बॉडी में एस्ट्रोजन होता है और लड़कों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन। अगर जॉन की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकला तो उसके अंदर मौजूद फीमेल पार्ट्स निकाल दिए जाएंगे, लेकिन अगर एस्ट्रोजन ज्यादा निकला तो उसका मेल प्राइवेट पार्ट निकालकर उसे लड़की बनाना पड़ेगा। इसके बाद वे लोग घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जॉन अपने पेरेंट्स से पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है। उसकी माँ उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि डॉक्टर ली ने बताया है कि उसे सिर्फ स्किन इन्फेक्शन हुआ है। कुछ दिनों बाद हार्मोन टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। जॉन के पेरेंट्स डॉक्टर ली के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि जॉन की बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब है कि उसका मेल प्राइवेट पार्ट निकालकर उसे लड़की बनाना पड़ेगा। डॉक्टर ली यह भी बताते हैं कि अगर सर्जरी नहीं हुई तो फ्यूचर में जॉन को कैंसर हो सकता है। यह सुनकर पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए सर्जरी की परमिशन दे देते हैं। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को कोई भी खतरा हो। जॉन को यह नहीं बताया जाता कि उसकी सर्जरी होने वाली है और वह लड़की बन जाएगा। उसे सिर्फ यही बताया जाता है कि उसे स्किन इन्फेक्शन है और उसी की सर्जरी होगी। आखिरकार जॉन को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। ऑपरेशन से पहले कुछ जूनियर डॉक्टर्स इस रेयर केस की वजह से जॉन की फोटोज भी लेते हैं, क्योंकि अगर यह सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो ये डॉक्टर ली के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर डॉक्टर ली अपनी टीम के साथ जॉन का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद जब जॉन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका मेल बॉडी पार्ट निकाल दिया गया है और अब वह एक लड़की बन चुका है। ये जानकर वह पैनिक हो जाता है। उसी टाइम उसकी माँ उसके पास होती है। माँ को अपने पास देखकर जॉन धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस सच को समझकर जॉन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह हॉस्पिटल में किसी से बात नहीं करता। इसके बाद कहानी कुछ महीनों बाद की दिखाई जाती है। अब जॉन के पेरेंट्स उसका नाम बदलकर जूलिया रख देते हैं और उसे बेटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जूलिया के बाल काफी लंबे हो चुके होते हैं और वह पूरी तरह से एक लड़की की तरह दिखने लगती है। आज जूलिया का बर्थडे होता है। उसके पेरेंट्स उसके लिए डॉल लाते हैं और कहते हैं कि केक काटो, लेकिन जूलिया गुस्से में केक और गिफ्ट्स दोनों को साइड में फेंक देती है और डॉल को जला देती है और बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। सर्जरी के बाद से ही जूलिया बहुत चिड़चिड़ी हो गई होती है। वह खुद को लड़की के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। उसकी सोच अभी भी लड़कों जैसी ही होती है। इस वजह से उसके पेरेंट्स फैसला करते हैं कि वे अपना शहर छोड़कर नए शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि जूलिया को कोई पहचान कर परेशान न करे और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। नए शहर में आकर उसके पेरेंट्स जूलिया का नए स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। साथ ही वे प्रिंसिपल और क्लास टीचर को जूलिया के पास्ट के बारे में सब कुछ बता देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं
कि यह बात बिल्कुल सीक्रेट रखी जाए। अगले दिन जूलिया तैयार होकर स्कूल जाती है। क्लास टीचर उसे क्लास के अंदर लाती है और सब स्टूडेंट्स के सामने जूलिया अपना इंट्रोडक्शन देती है। क्लास के स्टूडेंट्स को जूलिया बहुत प्यारी लगती है और टीचर जूलिया को एक लड़की के पास बैठा देती है जिसका नाम रिया होता है और रिया को कहती है कि वह जूलिया की पढ़ाई में मदद करे। बाहर से जूलिया भले ही लड़की बन चुकी होती है, लेकिन अंदर से उसकी सोच अभी भी लड़कों जैसी ही होती है। वह रिया को चुप चुप कर देखती रहती है और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है। लेकिन जब रिया उसकी तरफ देखती है तो जूलिया जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। क्लास के दौरान रिया जूलिया से कहती है कि उसे पीरियड्स आ गए हैं और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जूलिया जब देखती है तो पता चलता है कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा है कि सीट भी खराब हो चुकी होती है। ये देखकर जूलिया तुरंत वॉशरूम की तरफ भागती है। घबराहट में वह पहले गलती से बॉयज वॉशरूम में चली जाती है, फिर समझ आने पर गर्ल्स वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है। उसके बाद वह अपना कोट उतारकर कमर पर बांध लेती है ताकि ब्लीडिंग का कोई निशान न दिखे। जब जूलिया वापस क्लास में आती है तो वह देखती है कि रिया उसकी चेयर साफ कर चुकी होती है। जूलिया उसे थैंक यू बोलती है। तब रिया पूछती है, तुम अपने पैड्स क्यों नहीं लाई? इस पर जूलिया कहती है कि उसे पहली बार पीरियड्स आए हैं। स्कूल छूटने के बाद रिया जूलिया को अपने साथ स्टोर ले जाती है और उसके लिए सैनिटरी पैड्स खरीदवाती है। उसके बाद दोनों साथ शॉपिंग करने जाती हैं। लेकिन जूलिया को कोई भी लड़कियों के कपड़े पसंद नहीं आते। तब रिया खुद जूलिया के लिए एक ड्रेस गिफ्ट कर देती है। अगले दिन जब जूलिया क्लास में आती है तो वह देखती है कि उसकी टेबल पर एक लड़के ने लव लेटर और गिफ्ट्स रखे होते हैं। ये देखकर जूलिया को बहुत गुस्सा आता है। वह लव लेटर अपने बैग में रख लेती है और गिफ्ट्स अपनी एक क्लासमेट को दे देती है। रिया जूलिया से कहती है कि वह लड़का अच्छा है और उसे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन जूलिया मना कर देती है। अगले दिन जब जूलिया स्कूल के वॉशरूम में होती है तब एक लड़की उसका बैग चेक करने लगती है क्योंकि वह देखना चाहती होती है कि लव लेटर में क्या लिखा है। रिया उसे मना करती है, लेकिन वह लड़की उसकी बात नहीं मानती। इसी बीच उस लड़की को जूलिया के बैग में दवाइयों का एक डब्बा मिल जाता है। वह उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और रिया से कहती है कि वह यह फोटो अपनी आंटी को दिखाएगी और पूछेगी कि यह किस चीज की दवा है। शाम के टाइम रिया जूलिया को अपनी जिंदगी का सच बताती है। वह कहती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और बाद में उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। रिया जूलिया से कहती है कि यह बात बिल्कुल सीक्रेट है और किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस पर जूलिया भी हिम्मत करके अपना सच रिया को बता देती है। वह कहती है कि पहले वह लड़का हुआ करती थी, लेकिन सर्जरी के बाद उसे लड़की बना दिया गया क्योंकि उसके बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद थे। जूलिया का सच सुनने के बाद भी रिया उसकी दोस्ती नहीं तोड़ती। वह उसे गले लगा लेती है। जूलिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि यह बात किसी को भी न बताए। अगले दिन स्कूल में सफाई का काम बांटा जाता है। पॉपुलर लड़का उसकी मदद करने आता है। ये देखकर जिन जलन से भर जाती है क्योंकि वह लड़के को पहले से पसंद करती थी, तो जिन सबके सामने उसे बेइज्जती भरे शब्दों से नीचा दिखा देती है। शाम को रिया उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि जूलिया से लड़ना ठीक नहीं है, लेकिन वह लड़की बात समझने को तैयार नहीं होती। गुस्से में आकर रिया उस लड़की को जूलिया का सच बता देती है कि जूलिया पहले लड़का हुआ करती थी। बाद में रिया उसे मना करती है कि वह यह बात किसी को न बताए। अगले दिन जब जूलिया स्कूल पहुंचती है तो सब बच्चे उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। जब वह क्लास में जाती है तो वह रिया को रोते हुए देखती है। रिया उससे माफी मांगती है, लेकिन इसी दौरान क्लास के बच्चे जूलिया को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब जूलिया वॉशरूम जाने लगती है तो कुछ लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती हैं और कहती हैं कि यह वॉशरूम सिर्फ लड़कियों के लिए है। वे जबरदस्ती उसके कपड़े उतार कर देखना चाहती हैं कि वह लड़का है या लड़की। तभी रिया वहां आ जाती है और उन सब लड़कियों को भगा देती है। रोते हुए जूलिया घर आती है और अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि स्कूल में जूलिया नहीं आती। टीचर सब स्टूडेंट्स को बताती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद अब वह स्कूल नहीं आएगी। घर पर जूलिया अपने कमरे में कंप्यूटर पर गेम्स खेल रही होती है और बाहर नहीं निकलती। जूलिया की माँ उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर ली का असिस्टेंट जूलिया पर कुछ टेस्ट्स करता है और कहता है कि उसके बॉडी पर एस्ट्रोजन ने काफी अच्छा काम किया है। यहीं जूलिया को सच पता चलता है कि डॉक्टर ली के कहने पर उसकी माँ डिप्रेशन की मेडिसिन के डब्बे में एस्ट्रोजन की दवा छुपा कर रखती थी ताकि उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सही तरीके से डेवलप हो सकें और वह पूरी तरह से लड़की बन जाए। ये सब सुनते ही जूलिया गुस्से से भर जाती है। घर आकर वह अपने पेरेंट्स पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उनकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सब करने से पहले मुझसे एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर उसके पेरेंट्स भी खुद को रोक नहीं पाते और रो पड़ते हैं। अगले दिन होता है और जूलिया को डॉक्टर ली से मिलना होता है। इस बार वह अकेली ही उनके घर जाती है। वहाँ पहुंचकर वह डॉक्टर ली से सीधा सवाल करती है कि आखिर उन्होंने उसे लड़की क्यों बना दिया। डॉक्टर ली उसे समझाते हैं कि अगर उन्होंने सर्जरी नहीं की होती तो जूलिया की जान कैंसर की वजह से जा सकती थी और अगर मान लो वह जिंदा भी रहती तो कभी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होती। इस पर जूलिया पूछती है कि उसे एस्ट्रोजन क्यों दिया जाता था। डॉक्टर जवाब देते हैं कि एस्ट्रोजन इसलिए दिया गया ताकि उसके बॉडी में फीमेल जैसे चेंजेस आए और आगे चलकर वह शादी करके बच्चे पैदा कर सके। जूलिया गुस्से में कहती है कि एस्ट्रोजन की टैबलेट्स खाने से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन डॉक्टर ली कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जूलिया फिर कहती है कि अगर सर्जरी नहीं होती
तो उसे कुछ भी नहीं होता। तुमने सर्जरी करके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस पर डॉक्टर ली कहते हैं, पहले तुम न पूरी तरह लड़का थे और न ही लड़की। मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। हकीकत यह होती है कि डॉक्टर ली चाहते तो जूलिया को सिर्फ लड़का रहने दे सकते थे, लेकिन अगर वह ऐसा करते तो जूलिया का केस दुनिया के सामने नहीं आता और डॉक्टर ली इतने फेमस नहीं बन पाते। इसमें जूलिया के पेरेंट्स ने भी डॉक्टर का साथ दिया, क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को कैंसर हो या वह कभी मां न बन सके। डॉक्टर से मिलने के बाद जूलिया एक शॉप पर जाती है और वहाँ से फूलों का बुकेट खरीदती है। घर आकर वह बुके अपनी माँ को दे देती है। ये देखकर उसकी माँ को लगता है कि शायद उसकी बेटी धीरे धीरे सब कुछ भूलकर ठीक हो रही है। उसके बाद जूलिया अपने रूम में जाती है और लड़कियों की तरह तैयार होती है। उसने अपने दिल में यह फैसला कर लिया होता है कि अब वह लड़की बनकर ही जिंदगी जिएगी, और इसी फैसले के साथ बॉर्न टू बी ह्यूमन की स्टोरी खत्म हो जाती है। जॉन के पेरेंट्स ने उसकी मर्जी के बिना उसकी सर्जरी करवा दी। आपके हिसाब से यह फैसला सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।